प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है, जिससे चर्चाओं का बाजार तेजी से गर्म हो रहा है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि इस अधिकारी ने मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा किन परिस्थितियों में, क्यों और किन कारणों से दिया गया, इसका भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आ पाया है। कल ही कुछ आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे। इन आईएएस अधिकारियों में से कुछ डीएम भी थे, जिनके ट्रांसफर इसी क्रम में हुए हैं। संभावना जताई जा रही है कि यह अधिकारी भी जनपद में तैनात डीएम है। हालांकि इस तरह के इस्तीफे कंडीशनल इस्तीफे होते हैं और स्वीकार नहीं होते। साथ ही इस तरह के इस्तीफे की खबरों से एक नया और बड़ा सवाल भी उठ खड़ा हो रहा है कि क्या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मानसिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि ट्रांसफर अथवा ऐसी छोटी मोटी बातों के बाद इस्तीफे तक आ जाए। प्रदेश में चकराता घूमने आए पर्यटकों की एक स्विफ्ट कार लोखंडी से आगे देववन के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में देहरादून निवासी विनय कश्यप निवासी खुडबुड़ा मोहल्ला देहरादून, आयुष कंसल निवासी माता मंदिर देहरादून, यमन साहनी निवासी डालनवाला देहरादून, आदित्य निवासी राजीव नगर देहरादून वो वासु साहनी निवासी डालनवाला देहरादून में सवार थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इस हादसे में विनय कश्यप की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पुलिस को मिली तो राजस्व पुलिस और एसडीआरएफ की टीम देर शाम को मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से 200 मीटर नीचे खाई में उतरकर घायलों को किसी तरह बाहर निकाला और उपचार के लिए चकराता अस्पताल पहुंचाया, जहां से घायलों को हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया गया। कार हादसे में मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। राज्य उत्तराखंड में द्वाराहाट की ग्रामीण महिला को बरगला कर भगा ले जाने वाले समुदाय विशेष के हेयर ड्रेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि गरीबी का लाभ उठा उसे प्रलोभन दे महिला का धर्मांतरण भी करा दिया गया। पुलिस ने धर्मांतरण एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया। द्वाराहाट के एक गांव की महिला इलाज के सिलसिले में ईद वाले दिन नगर स्थित एक निजी चिकित्सक से दवा लेने पहुंची थी। आरोप है कि कचहरी लाइन स्थित सीढ़ी बाजार में सैलून चलाने वाला मोहम्मद चांद पुत्र मोहम्मद शरीफ ने बहला फुसलाकर महिला को अपने चंगुल में फंसा लिया। स्वजनों के अनुसार समुदाय विशेष के युवक ने जबरन उसका मोबाइल अपने पास रख लिया, उसे घर भी नहीं जाने दिया। महिला के पति व अन्य सदस्यों को लगा कि शायद वह रानीखेत स्थित अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई होगी, मगर जब पता लगा कि वह न तो रिश्तेदारों से मिली न ही किसी के घर पहुंची तो उसकी तलाश तेज की गई। बीते शनिवार को स्वजन कोतवाली पहुंचे। सैलून चलाने वाला मोहम्मद चांद पर संदेह जता किसी तरह उससे संपर्क साधा गया तो मामला खुल गया। मोहम्मद चांद की अपनी पत्नी से तलाक की चर्चाएं हैं, जबकि लगभग 40 वर्षीय महिला भी विवाहित है और 3 बच्चों की मां है। कोतवाल हेमचंद्र पंत ने टीम गठित कर दबिश देकर उसे कचहरी लाइन क्षेत्र से दबोच लिया। बुर्काधारी महिला को भी बरामद कर कोतवाली लाया गया, जहां कड़ी पूछताछ की गई। सीओ तिलक राम वर्मा व कोतवाल हेमपंत के अनुसार आरोपी युवक के विरुद्ध धर्मांतरण एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा करने का दावा करने वाली उत्तराखंड पुलिस अपनी ही सुरक्षा करने से चूक गई। राजधानी देहरादून से ऐसा ही कुछ हैरान करने वाला मामला सामने आया है। थाना क्लेमेंट टाउन प्रभारी के साथ थाने में ही हाथापाई करने का चिंताजनक व हैरत में डालने वाला मामला सामने आया है। हाथापाई का आरोप रिटायर्ड फौजी पर लगा है। पुलिस का कहना है कि रिटायर्ड फौजी ने अपने 3 बेटों से 7 थाना प्रभारी से हाथापाई की। सूचना मिलने के बाद एसपी सिटी और सीओ सदर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद रिटायर्ड फौजी और उसके बेटों पर काबू पाया। थाना क्लेमेंट टाउन प्रभारी की तहरीर के आधार पर पिता समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को मकान मालिक धन सिंह फर्त्याल निवासी सोसाइटी एरिया निकट सेंट मेरी चौक सुभाष नगर क्लेमेंट टाउन देहरादून व उनके बेटे विनय फर्त्याल, अरुण फर्त्याल और वरुण फर्त्याल अपने किराएदार चक्षु अग्रवाल और खुशहाल सहगल निवासी जयपुर राजस्थान
अध्ययनरत बीएससी प्रथम वर्ष ग्राफिक एरा मकान खाली करने और खिड़की दरवाजों की टूट फूट को सही करने आदि विषयों को लेकर थाने पहुंचे। थाने में पुलिस ने दोनों पक्ष को सुना और मकान में हुए नुकसान को दुरुस्त करने की सहमति पर दोनों पक्ष को घर भेज दिया। इसी दौरान थाना परिसर में ही मकान मालिक धन सिंह व बेटों की चक्षु अग्रवाल और खुशहाल सहगल से इस प्रकरण को थाने लाए जाने पर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि धन सिंह और उसके बेटों ने चक्षु अग्रवाल और खुशहाल सहगल के साथ गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। घटना पर तत्काल थाना प्रभारी शिशुपाल सिंह राणा और अन्य पुलिसकर्मी पहुंचे और बीच बचाव किया, लेकिन धन सिंह व उनके तीनों बेटों ने थाना प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज करते हुए हाथापाई कर दी। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि धन सिंह फर्त्याल, उनके बेटे विनय फर्त्याल, अरुण फर्त्याल और वरुण फर्त्याल के खिलाफ थाना प्रभारी शिशुपाल सिंह राणा थाना क्लेमेंट टाउन की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चारों के खिलाफ चक्षु अग्रवाल की तहरीर पर भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चारों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चारों आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश से सरोवर नगरी नैनीताल घूमने आए युवकों ने रेकी करने के बाद यहां एक घर के बाहर खड़ी चोरी कर ली। जब बाइक स्वामी ने बाइक गायब देखी तो पैरों तले जमीन खिसक गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 2 चोरों को दबोच लिया है। जानकारी के अनुसार तल्ला ब्यूरा काठगोदाम निवासी गिरीश चंद्र सनवाल ने 1 जुलाई को बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई। बताया कि उसने अपनी बाइक संख्या UK 04F0883 घर के बाहर खड़ी की थी। इस बीच अज्ञात चोरों ने उस पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तहरीर के आधार पर काठगोदाम थाना पुलिस ने चोरों की सुरागर्शी शुरू कर दी है। इस बीच पुलिस के हाथ सफलता लग गई। पुलिस ने 2 चोरों मानसिंह मौर्य पुत्र सेवाराम मौर्य निवासी ग्राम बिजोरिया स्टेशन रोड नवाबगंज बरेली व आदिल अली पुत्र आरिफ अली निवासी मुराबाद को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने बताया कि वह नैनीताल घूमने के लिए आए और रेकी करके मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस ने दोनों को कार्रवाई करने के बाद न्यायालय में पेश किया है। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में चोरों ने एक बंद घर के ताले तोड़ दिए। चोर घर से हजारों की नकदी व सोने के जेवरात ले उड़े हैं। गृह स्वामिनी ने मामले में पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस को सौंपी तहरीर में इको टाउन फेस 1 डहरिया निवासी बलबीर कौर पत्नी वरियाम सिंह ने कहा है कि वह बीते 6 माह से दिल्ली में रहकर अपना इलाज करा रही थी। इस बीच अज्ञात चोरों ने बंद पड़े घर में सेंध लगा दी। चोरी की सूचना 30 जून को उसके बड़े पुत्र सुरजीत सिंह ने दूरभाष पर उसे दी। इस पर वह दिल्ली से हल्द्वानी पहुंची तो देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं। जब उसने अंदर जाकर देखा तो घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और अलमारी में रखी हजारों की नकदी के साथ ही सोने के 2 कंगन गायब थे। इस पर वह पुलिस की शरण में पहुंची और तहरीर सौंपी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।